सुबह का वक्त था और मैं अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर रहा था। आज मैंने ये तय कर लिया था कि आज मैं उसे जिन के बारे में बता कर रहूंगा। पिछले कुछ दिनों से जिन मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और मैं हर रोज उसके साथ वक्त बिताता था। मैं जिन के साथ इतना खुश था कि मैंने तय कर रखा था मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था लेकिन बीवी को बता नहीं पा रहा था। आज जरूर बता दूंगा। मैंने कहा, बेगम बस हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था। मैं अब किसी और को पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करने जा रही हैं। मैं तुम्हें चंद दिनों में तलाक दे दूंगा। मेरी बातें सुनकर बीवी आहिस्ता से बोली, क्यों? मैंने कोई जवाब न दिया तो गुस्से में आ गई और खाने का सामान नीचे फेंक दिया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं जिन के पास चला जाऊंगा। शाम को मैंने घर पर वकील भेजा जिसने मेरी बीवी को बताया कि तलाक के बाद इस घर की मालिक वो होगी और बिजनेस के 30% शेयर भी उसी के होंगे। मेरे वकील ने फोन करके बताया, तुम्हारी बीवी ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रात को मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कंप्यूटर टेबल पर बैठी लैपटॉप में कुछ लिख रही थी। मैंने ध्यान न दिया और जिन के बारे में सोचता हुआ सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अभी तक कंप्यूटर टेबल पर बैठी हुई है। मैं उसके करीब गया और मैंने पूछा, क्या कर रही हो? वो बोली, आप मुझे भले ही तलाक दे दें, आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। मैंने कहा, ठीक है, बोलो क्या बात है? उसने कहा, पहली ये कि आप मुझे 1 महीने के बाद तलाक दें। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे ताकि हमारे बेटे को कुछ पता न चले, क्योंकि अगले महीने उसके एग्जाम होने वाले हैं। और दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे रोजाना अपने बिस्तर से खाने के टेबल पर उसी तरह से लेकर जाएंगे जिस तरह शादी के पहले दिन लेकर गए थे, और वो भी पूरा 1 महीना। अपनी बीवी की ये बातें सुनकर मैं ये सोचने लगा, कितनी पागल औरत है। मुझसे न पैसे का तकाजा है, न घर कबूल करने को तैयार है, बल्कि अजीब सी शर्तें लगा रही है। ऐसी शर्तों पर अमल करके क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। मैं अगले दिन जिन के पास गया और उसे सारी बातें मैंने बता दी। वो भी ये सुनकर हंसने लगी। मुझे जिन की उस हंसी पर थोड़ा गुस्सा आया। अब महीने का पहला दिन था। मैंने अपनी बीवी को गोद में उठाया और हमारा बेटा ये देखकर खुशी से ताली बजाने लगा। हमने नाश्ता किया और फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ न बदला। मैं शाम को जिन के साथ था। रोज उसी तरह अपनी बीवी को गोद में उठाकर टेबल तक ले जाता और उससे मेरा बेटा खुश हुआ करता। बस एक बात अजीब थी कि मेरी बीवी का वजन रोज कम होता जा रहा था। एक दिन मैंने उसे उठाया तो लगा जैसे उसे बुखार हो। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने मेरी बीवी की इतनी फिक्र क्यों न की जितनी करनी चाहिए थी। खैर, अगले दिन फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठाया। आज मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मेरी हर सुबह पहले से बेहतर होने लगी। यहां तक कि देखते ही देखते आखिरी दिन आ गया। मैंने अपनी बीवी को उठाया और टेबल पर उतार दिया। उसने अपने कपड़े सही किए और नाश्ता करने लगी। मेरा दिल किया कि सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए। मैं उसी वक्त उठा और जिन के घर चला गया। जिन मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने कहा, सॉरी जिन, मैं अपनी बीवी को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। यह सुनकर जिन चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कैसी दिखती थी। मैं फौरन अपने घर की तरफ वापस चल दिया क्योंकि आज संडे था। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को आज अच्छी खबर देता हूँ। अंदर गया तो नीचे कोई नहीं था। ऊपर गया तो देखा कि मेरी बीवी मरी हुई बिस्तर पर पड़ी थी। ये देखकर मैं बच्चों की तरह रोने लग गया। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि वो सब कुछ जानती थी। उसे कैंसर हो गया था और वो मुझसे सब कुछ छुपाती थी। सिर्फ अपने बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम दोनों 1 महीना साथ गुजार लें ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और वो ये समझे कि उसका बाप उसकी माँ से बहुत प्यार करता है। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है और बेहद कामयाब है। वो यही जानता है कि उसके माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी।
अपनी बीवी का ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, बिजनेस, ये सब कुछ मामूली चीजें हैं। रिश्तों की कद्र कीमत उन सब से कहीं ज्यादा है। मकान और पैसा खुशी तब देते हैं जब उनको शेयर करने के लिए घर वाले साथ हो। खुशियां उनसे मिलती हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इन चीजों के साथ अपनी खुशी को मंसूब करना ये बेवकूफी की इंतहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप तमाम से गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।